मोहतरम हजरात, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम का बहुत बड़ा फजलो करम कि उसने हम गुनहगार बंदों को अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी का उम्मती बनने की ख्वाहिशें आरज़ुएं अंबियाए साबिकीन ने जाहिर की। हजरत ईसा ने यहाँ तक कहा, या लैतनी कुन्तु मिन उम्मते मोहम्मद, परवरदिगार काश तू मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमाता। तो उसका कितना बड़ा फजल है कि हम गुनहगारों को अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मती बनाया। तो अपने महबूब का उम्मती बनाया और उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही में आज हम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। ये इबादत जितनी है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों और अदाओं का नाम है। वाह 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 वाह। नमाज याद नबी का नाम, रोजा याद नबी का नाम, हज अदाए मुस्तफा का नाम, ज़कात अदाए नबी का नाम। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, ये इबादत तो अल्लाह की है और ये मोहम्मद की याद कैसे, नबी की याद कैसे? तो आओ देखो, अल्लाह हर जबान को समझता है कि नहीं समझता? अरे बोलो, हर जबान को अल्लाह जानता है ना? अरे समझेगा, जानेगा, इसलिए कि उसी ने सारी जबानों को पैदा फरमाया। बेशक। तो अब अगर आप में से कोई ये कहे कि ये मौलाना जब अल्लाह हर जबान को जानता है तो हमें नमाज हिंदी में पढ़ने दो, नमाज हिंदी में। हम कहें अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफ खास है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का परवरदिगार है, जो रहमान और रहीम है, कयामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। हमको चला सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिस पे तूने इनाम दिया। आप बोलेंगे मौलाना इस तरह हम पढ़ेंगे, मौलाना कहेगा तेरी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब ये इबादत उसकी करनी है, पूजा उसकी करनी है जो सारे जबानों को समझता है। तो हमने कोई और चीज नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी अपने मादरी भाषा में, अपने हिंदी जबान में, तो हमारी नमाज क्यों नहीं होगी? मौलाना कहेगा बोल दिया नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, एक बात ही बताओ, अल्लाह का जलवा हर तरफ है कि नहीं? मौलाना कहेगा है, उसके अनवार है हर तरफ। तो मौलाना जब उसका जलवा, उसका ज़ुहूर, उसके अनवार हर तरफ हैं, तो हमें किबला रुख होने के बजाय पूरब रुख करके नमाज पढ़ने दो, या उत्तर रुख करके नमाज पढ़ने दो, या दक्षिण रुख करके नमाज पढ़ने दो। मौलाना कहेगा अगर किबला रुख से तू हटा तो तेरी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कहा मैंने बोल दिया नहीं होगी तो नहीं होगी। अब आपको भी आया जलाल, आपने कहा मौलाना मैंने कहा हिंदी जबान में पढ़ने दो, आपने कहा नहीं होगी। आपके पास कोई दलील है, कोई सबूत है कि नहीं होगी? तो मौलाना कहेगा सुन, 24 घंटा जिस जबान में तू चाह अपने रब को याद कर, अल्लाह तेरी आवाज पे लब्बैक कहेगा। लेकिन 5 वक्त तुझे अपने रब को उसी जबान में याद करना है जिस जबान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रब को याद किया है, तब तेरी नमाज होगी वरना नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो पता चला नमाज ये याद नबी का नाम, वाह 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 वाह। नमाज याद नबी का नाम है। आज तो हर सुन्नी कहता है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारा लगा लेना और बात है, दामन पकड़ने का नारा देना और बात है, अमल करना और बात है। जी जी। अरे नमाज मेरे नबी की याद का नाम है।
देखो, जब आपने दूसरा सवाल किया कि हमें किसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने दो, इसलिए कि अल्लाह का जलवा उधर भी है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ है, तो तब कहा गया नमाज नहीं होगी। क्यों? हमने कहा देख 24 घंटा जौने तरफ मुंह करके तू चाह, तू दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ पे लब्बैक कहेगा, लेकिन 5 वक्त जो उसी जानिब रुक करके नमाज अदा करनी है जिस जानिब रुक करके मोहम्मद अरबी ने नमाज अदा किया है, तब तेरी नमाज होगी वरना नहीं होगी। तो पता चला ये नमाज मेरे नबी की जात का नाम है। इसी तरह आप हज को ले लीजिए, ये मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, मैं आऊंगा अपने मतलब पर कि आप हाजी जाता हज करता, यही एयरपोर्ट पे कहा जाता है, लखनऊ एयरपोर्ट पे हाजी साहब कुर्ता पैजामा उतारो। क्यों? क्या इसमें हम हज करने नहीं जा सकते? क्या इस कपड़े में खाने काबा का तवाफ नहीं हो सकता? तो मुअल्लिम कहेगा अरे हाजी, अपने गरीबान में मुंह डाल के झांक, अपने काले करतूत को देख, तू इंडियन लिबास पहने हैं, इंडियन है, अरे कम से कम वो लिबास निकाल जो लिबास मोहम्मदी है। इसे एहराम कहा जाता है। एक तहबंद की शक्ल में बांध और एक चादर को कंधे पे डाल, ताकि जब तू खाने काबा का तवाफ करे तो अल्लाह फरिश्तों से कहे, ये फरिश्तों, मैं अपने बंदे के पाप को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ये देख रहा हूँ ये मेरे महबूब का लिबास पहन करके तवाफ कर रहा है। तो लिबास के सदके में अल्लाह तुम्हारे तवाफ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप हज के इरादे से निकले थे, एयरपोर्ट पहुंचे थे, लिबास मोहम्मदी देवतन किया, जबान पे आप कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये सदा देते हुए आप पहुंचे जिद्दा। जिद्दा से आप मक्का जा रहे हैं। मक्का में आप पहुंचे, सामान रखा, तलबिया जबान पे जारी है। आप चले गए कहाँ? बैतुल्लाह शरीफ में, काबतुल्लाह में। काबा में जब आप पहुंचे, आपके बदन पे जो लिबास है उसे एहराम कहा जाता है, लिबास मोहम्मदी कहा जाता है। एक चादर कंधे पे है, एक तहबंद की शक्ल में आपने बांधा है, और जब आप काबा में दाखिल हुए तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि हर मकान के 4 कोने होते हैं। ऐसे काबा के भी 4 कोने हैं। एक कोने को रुकने अस्वद कहा जाता है, दूसरे को रुकने इराकी, तीसरे को रुकने शामी, चौथे को रुकने यमानी। तो सबसे पहले आप ये तलाशते हैं कि हजरे अस्वद किस कोने पे है, इसलिए कि हजरे अस्वद को चूमना है, फिर तवाफ शुरू करना है, और उसके पहले नियत करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी वरीदु तवाफा बेबैतिल अतीक बसबती अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं तेरे मुकद्दस घर का 60 चक्करों के दरिया तवाफ करना चाहता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल फरमा। और जैसे आपने नियत किया तो ये जो कंधे पे आपके चादर थी, इसको आप दाहिने बगल से निकालते हो और बाएं कंधे पे डालते हो, क्योंकि 3 चक्करों में बहादुरों की तरह आकड़ आकड़ के चलना है। ये अल्लाह, तेरा मुकद्दस घर सामने है। कुरान में तू कहता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ के न चलो। हम इंडिया में हैं, तेरा फरमान है जमीन में अकड़ के न चलो, हम सर झुका के चलते हैं। मगर तेरे मुकद्दस घर में जहाँ हैबत खुदाबंदी से वजूद इंसानी लर्ज़ा बरंदाम है, वहाँ हर आदमी सीना तान के अकड़ के चल रहा है। बात क्या है? तो हातिफे कैदी से निदा आती है, अरे मेरे नादान बंदे, यही तो मेरे महबूब की नकल है। वाह 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 वाह। जब तक तू इस अदा को अपनाएगा नहीं, हम तेरे तवाफ को कबूल नहीं करेंगे। तो 3 चक्करों में आप पकड़ के चलते हो और हर चक्कर में आप हजरे अस्वद को चूमते हो। यह है क्या हजरे अस्वद? फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज गुजार हैं, ये हजरे अस्वद हमें मालूम है तू न फायदा दे सकता है न नुकसान, मगर उमर तुझे इसलिए चूम रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुझे चूमते हुए देखा है। वाह वाह। नबी ने चूमा, पूरी कायनात चूम रही है। तो आप गए हो हज करने,
3 चक्कर आप पकड़ के चले मुस्तफ़ा याद आए, 4 चक्कर अपने हिसाब से चले नबी याद आए, जब जब हजरे अस्वद को चूमा नबी याद आए। उसके बाद कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को जा नमाज बनाओ। इसलिए जो तवाफ किया है 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम पे पढ़ो। कहाँ? मकाम इब्राहिम पे। ये मकाम इब्राहिम है क्या? एक पत्थर है जिस पे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। काबा सामने है और उसके 4 फीट 5 फीट दूरी पे एक कांच में हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान मौजूद है। कुरान कहता है वहां 2 रकात नमाज अदा करो, और हदीस मुस्तफ़ा है जिसने वहां 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ अदा कर ली तो उसके अगले और पिछले दोनों गुनाह बख्श दिए गए। सुभान अल्लाह। अब आप जब मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे तो इब्राहिम याद आएंगे कि नहीं? जमजम पिएंगे, हजरत इस्माइल की याद आएगी कि नहीं? आएगी। सफा मरवा में दौड़ लगाएंगे, हाजरा याद आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो यकीन जान लो कि अल्लाह ने ये इबादतों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूबीन बंदों की यादों और अदाओं का नाम बना दिया, उसी को अपनी इबादत बना दिया। आप देख लो हज के मौसम में मैदान अरफात में 12:30 बजे जोहर की अजान, मस्जिद नमरा में 12:40 पे जोहर की जमात खड़ी, और 1 नहीं बजा कि असर की जमात भी खड़ी। जोहर ही में 12:30 बजे अगर जोहर तो 12:40 पे असर, 12:40 पे जोहर तो 1 बजे असर की नमाज। आखिर ये क्या है? वहां के जितने भी मौलाना हैं उनका मिजाज, उनका अकीदा अपनी जगह पर, लेकिन उनसे पूछो कि ये क्या है? वक्ते जोहर में वक्ते असर, नमाज असर, तो कहते हैं मोहम्मद अरबी ने यहाँ ऐसा ही किया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा ही किया था। तो इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने बरेली में बैठकर पूरे दुनिया को एक मिजाज दिया कि अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को शरीयत का भी हाकिम व मालिक बना दिया। ये महबूब नमाज के शर्तों में से एक शर्त वक्त है कि जिस वक्त की नमाज है उसी वक्त में अदा करना, मगर अगर तुम चाहोगे तो तरमीम हो जाएगी। मुस्तफा ने जोहर में असर पढ़ी मैदान अरफात में, अब कयामत तक वहां जोहर में असर, जोहर ही के वक्त में असर। मगरिब का वक्त होता है, एक नक्कारा बजता है, अरबी में आवाज दी जाती है उतरुकु मिन अरफात वइज़हबू इला मुज़दलिफा, छोड़ो अरफात को चलो मुज़दलिफा। अजान हो रही है और कहा जाता है अरफात छोड़ो मुज़दलिफा जाओ। अरे भाई मगरिब पढ़ना है, अजान हो रही है, कहा मुज़दलिफा में जाके पढ़ना। मुज़दलिफा कितनी दूर है? कहा 7 किलोमीटर। कितनी दूर? 7 किलोमीटर। पैदल जाएगा तब भी 1 घंटे के लमसम लग जाएगा, ऐसा का वक्त शुरू जी। बस से जाएगा तो 4 घंटे 5 घंटे, 7 किलोमीटर। आप कहोगे ये कैसे बोल रहे हैं मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मैंने हज किया, 4 बार उम्रा किया। इसलिए कि हर शाहराह पे जितने रोड हैं सब पे लाखों हुज्जाज, सब पैदल चल रहे हैं। सबको ये मालूम है हर कदम पे 7 करोड़ नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह। तो सब पैदल चल रहे हैं। तो बस पे स्टीयरिंग पकड़ के खाली ड्राइवर बैठा है, 10 मिनट 5 मिनट में थोड़ा सा चलती है बस, और पैदल चलने वाला चला जा रहा है। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे में मुज़दलिफा पहुंच जाता है। बहरहाल 1.5 घंटे में पहुंचा या 4 घंटे में इशा का वक्त हो गया, मगरिब कहाँ गई? मगरिब कज़ा तो नहीं हो गई। तो वहीं के उलमा, हम नहीं, वहीं के उलमा कहते नहीं कज़ा कहाँ हुई, नमाज मगरिब पहले अदा कर। अरे भाई इशा का वक्त है। कहा अगरचे इशा का वक्त है, यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वक्त इशा में मगरिब की नमाज अदा की थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब तक तू ये वक्त इशा में मगरिब नहीं पढ़ेगा, अल्लाह तेरी मगरिब की नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा।
तो वहाँ वक्त यशा में मगरिब पढ़ाई जाती है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों और अदाओं को अपनी इबादत का दर्जा अता फरमा दिया। वो मेरा महबूब जिसके बारे में कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। शजरो हजर, इंसो जिन, बरगो समर, शमसो कमर, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। जितने जर्रे का मैं रब हूँ ये मेरे महबूब, उतने जर्रों के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेज रहा हूँ। जितने आलमीन का मैं रब हूँ। और आलमीन कितने, आलम कितने हैं बोलो, दुनिया कितनी है? अरे बोलो जाओ, 18,000 दुनिया है। कितनी? 18,000। अल्लाह कहता है महबूब अगर 18,000 दुनिया का मैं पालने वाला हूँ, 18,000 दुनिया का मैं रब हूँ, तो 18,000 दुनिया के लिए आपको रहमत बना करके भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे महबूब की शान इतनी आला शान है, इतनी आला शान कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बड़ा आला शान। पूरी जितने अंबिया आए सारे अंबिया कल मैदाने महशर में उसी नबी का कलमा पढ़ रहे होंगे जो कलमा हम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। सारे अंबिया के उम्मतियों का कलमा अलग, लेकिन सारे अंबिया का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने उस नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आप जमा हैं, ऐसे रहमत बन करके आए, सबके लिए रहमत। मगर सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा लब अगर नबी ने किया है तो हम गुनहगार उम्मतियों से किया है। सुभान अल्लाह। रहमत सबके लिए, मगर प्यार सबसे ज्यादा हम सबसे किया है। नबी पैदा हुए तो ख्याले उम्मती लेकर, बेशक जबान पे एक जुमला जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ये जुमला आपका पैदा होते ही पूरी जिंदगी उम्मती के ख्याल में मुस्तफा ने गुजारी। हमा वक्त उम्मती का ख्याल, और आज उम्मती है बस खाली इतना हो गया जलसा कर लिया, हमारा काम हो गया, नबी के हम मानने वाले हो गए। अरे जलसा ये तो सुन्नियत की शान है, ईमान की हलावत मिलती है, लेकिन जब तक तुम नबी के फरमान के फॉलोअर नहीं बनोगे, यकीन जान लो तुम नबी वाले नहीं कहे जाओगे। सुभान अल्लाह। आज आप बताओ इबादतों में सबसे अहम इबादत, सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो नमाज। फरमाया गया नमाज इक्तदाए अबदियत है, नाज़े बंदगी है, मेराजे मोमिन है, कल्बे रसूल का करार है, निगाहे मुस्तफा की ठंडक है, हक को बातिल में तमीज कर देने वाली एक मुकद्दस इबादत है। इस अजीम इबादत का जिस कदर एहतमाम किया जाए कम है, लेकिन हम गाफिल हैं उस अजीम इबादत से। मुअज्जिन फजर की आजान बुलंद कर रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। हमने सुना कानों में आवाज टकराई, मगर फिर भी हम आंख बंद करके लेट गए। आप बताओ कैसे उम्मती हो तुम, जिस नमाज में नबी के आंख को ठंडक मिल रही है उस नमाज को तुम छोड़े जा रहे हो। जो दीन का खंबा है, दीन का सुतून है, उस नमाज से तुम कितने गाफिल हो गए हो। आज आप बताओ एक बात कि अगर घरा में कौनो बात हो जाए, जैसे बेटुआ बपुआ का नाफरमान हो जाए, एक बेटा अपने बाप का नाफरमान हो जाए। एक बार बाप ने बुलाया, बेटे ने कहा ये अब्बा बार बार ना बुलावा करो, अभी तक सुनत रहे, अब शादी हो गई है, बार बार ना डिस्टर्ब करो। बपुआ कहीं सूद दिखो,
आज तक पाले पोसे बड़ा की हूं मैं, हर आवाज पे लब्बैक कहता था, और जब से मेहरिया का आई है वही का दीवाना बन गए। 2-4 बात बाप ने बोल दिया, कहा अब्बा ज्यादा ना बोलो ना तो अच्छा ना पाई। 2 बार 3 बार 4 बार भवा, एक बार बेटे ने बाप के सामने हाथ भी उठा लिया, बाप खामोश हो गया। जाकर के बैठा चौराहे पर, 2-4 ठोके साथी मिली, भैया काहे मुँह लटकाए, क्या बात है, अब तो पतोहियो आई गई। अरे कहीं वह आई है तब तो लटकाए हो मुँहा, का भवा कही अरे जब से वो आई है बेटा वो निकल गई, वही का पुजारी बन गए हैं। मोरी बतिया कोनो असर है नहीं, बल्कि अगर मैं बोला तो मार दी। आज तो हथवा उठा लिया राम, मैं चुप हो गया। तो यही माशरा आपका है, जो 4 बुढ़े होते हैं वो कहते हैं अबे अगर ऐसी बात है तो उसकी चूल्हा चक्की अलग कर, घर से अलहदा कर। ये भाई क्यों अलहदा करवा रहे हैं आप? अरे मौलाना नाफरमान है, जिस बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब बचपने में वो किसी चीज के लिए रोता था, एक चीज मांगता था, बाप 4 चीज ला के देता था। आज उसी बाप को के सामने जबान दराजी करता है, तो अलग न करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है आपने अलग करवा दिया, बाप आया अलग हो जा। बीवी आपकी है, शरीके सफर है, शरीके हयात है, आप थके मादे आए, कहा ये बेगम एक गिलास पानी, वो कहीं से अल्लाह तो रहू 2 हाथ दिए है, लाई ले। अब आपको जोश आया, मैं शौहरी बीवी, मैं हाकिमी महकूम, लई ले, इतनी जबान तोरी चली, उठाए जूता 2-4 ठू दे दियो। वो गुस्सा माई, कहीं से अपने असल बाप का है ना तो मार, आज जितना मारे। आपको शैतान सवार हुआ, आपने कहा तल्लक तो के तल्लक तो के तल्लक, तुझे तलाक तलाक तलाक। क्यों? बेटा ना फरमानी करे तो आपकी अदालत, आपका माशरा अलग करो। बीवी ना फरमानी करे, जबान दराजी करे, तो एक शौहर उसे तलाक दे देता है। कभी आपने सोचा कि आप अल्लाह के कितने बड़े नाफरमान हैं? कभी सोचा आपने? फजर में पहली नाफरमानी, अल्लाह, जोहर में 2 असर में 3, मगरिब में 4, इशा में 5वीं, पर डे करो मौला की 5 नाफरमानी, मोटी मोटी, और इसे तो सैकड़ों नाफरमानी। जी, झूठ तू बोलो, चुगली तू खाओ, गीबत तू करो, तमाम बुराइयां आपके अंदर, सैकड़ों नाफरमानी अल्लाह की, और सोचते हो मरहरुआ फरमा बरदार हो जाए, बेटा हुआ हमार बन जाए। अरे बेटा और बीवी क्या है? तो अपने परवरदिगार का फरमा बरदार बन, जमाना तेरा फरमा बरदार बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन पहले तू अपने मौला का फरमा बरदार बन। तो रहमत आलम के आंख की ठंडक है नमाज। रहमत आलम के ने फरमाया, जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो मुसलमानों होश में आओ, मुस्तकबिल को ताबनाक बनाओ। मेरा नबी हम सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है पूरी कायनात में। अगर मुस्तफा ने सबसे ज्यादा प्यार किया है तो गुनहगार उम्मतियों से प्यार किया है। आप देखो, जब कोई मरता है आपका भाई, कब्र में छोड़ के चले आते हो, यहाँ हम बैठे हैं, पंखा भी चल रहा है, पसीना हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता। और उस काल कोठरी में मनो मट्टी डाल के आप चले आते हो, ना लाइट है, ना बत्ती है, ना कुछ है, अकेलापन है। अब बताओ, वहां ममता माँ की काम आएगी कब्र में, बाप की शफकत कब्र में काम आएगी, दोस्त काम आएंगे कब्र में? कोई नहीं। नकीरैन जब पहुंचते हैं तो हालत और खराब हो जाती है देखकर, इसलिए कि उनकी हालत बड़ी भयानक। एक बालिश के लोहे के नाखून, सर से पैर तक बाल, बड़ी बड़ी आंख, अंगारे निकलते हैं और आते हैं, अंगूठा पकड़ते हैं, इन हादिया अब्दुल्ला, उठे अल्लाह के बंदे। आपने देखा हालत पतली। अब बुलाओ माई का, बुलाओ बाप का, बुलाओ दोस्तों को, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन रहमत आलम की रहमत देखो,
मुस्तफा का करम देखो, मुस्तफा का प्यार अपने उम्मत से देखो कि कब्र में मुस्तफा जलवाबार हो जाते हैं। वाह वाह। जहां कोई काम आने वाला नहीं, नबी कब्र में पहुंच गए हैं। तेरा रब कौन? होशो हवास दुरुस्त है, अल्लाह है। तेरा दीन क्या? इस्लाम है। इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था? तो अगर उसने किछौसा का मानने वाला हो या अजमेर का मानने वाला हो, लेकिन मशरब उसका मशरब बरेली है, चाहे किछौसा वाला हो, चाहे अजमेर वाला हो, चाहे देवा वाला हो, किसी बुजुर्ग को मानता हो, पिया है जाम बरेली का, वही सवाल पे कहता है। इनके बारे में पूछते हो, अरे सुबह शाम में पढ़ा करता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बद में हिदायत पे लाखों सलाम, यारे यरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। तो वो नबी कब्र में भी उम्मती का साथ दे रहा है। और मैदान महशर में सहाबा किराम ने एक बात पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में हम आपको तलाश करते हैं, आप मिल जा रहे हैं, लेकिन कल जब मैदान महशर बपा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त हमें आपको तलाश करना होगा, तो आप कहाँ मिलेंगे? तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, सिर्फ 3 जगह चले आना। क्या फरमाया? सिर्फ 3 जगह आना, 3 जगह में कहीं न कहीं तुम्हारा नबी तुम्हें मिल जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सब के माँ बाप आप पर कुर्बान, पहली जगह कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया, पहला मकाम मीज़ान अमल का मकाम है, जिसपे मेरे उम्मत के अच्छे बुरे अमल तौले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप उस मीज़ान अमल पे क्यों रहेंगे? तो आका फरमाते, इसलिए खड़ा रहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कोई गुनहगार उम्मती जिसके पास अमल कम हो, ईमान है, अकीदा है, मगर अमल कम है। तो ये सहाबियों अपने उस गुनहगार उम्मती के अमल को पूरा करने के लिए, जहन्नम से निजात दिलाने के लिए, जन्नत ठिकाना बनाने के लिए मोहम्मद मीज़ान अमल पे खड़ा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, दूसरी जगह कौन सी होगी? मेरे आका ने फरमाया, दूसरा मकाम पुलसरात का मकाम। कौन सा? जिसके बारे में हदीस पाक में आया, जसरुस सिरात अदक मिन शार वाशद मिन सैफ। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, पुलसरात के पास आप क्या कर रहे हो? मेरे नबी ने फरमाया, अर्ज गुजार हूंगा रब के हुजूर, रब्बे सल्लिम उम्मती, दूसरा मकाम हौज़े कौसर, दूसरा मकाम हौज़े कौसर। साहबा ने कहा, हौज़े कौसर पे आपका क्या काम? मेरे नबी ने फरमाया, हौज़े कौसर पे इसलिए रहूंगा कि मेरी उम्मत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दर से हजरत ईसा के दर तक की खाक छान रही होगी, और दौड़ते 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 प्यास से उसकी जबान सूख के काटा हो गई होंगी। अपने दस्ते अक़दस से अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाता नजर आऊंगा। फाजिले बरेलवी मचल के बोल पड़े, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, जिसको उसका है देते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है। ये सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, 2 जगह मालूम हो गई, तीसरी जगह कहा पुलसरात है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, वहां आप क्या कर रहे होंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, रब्बे सल्लिम उम्मती पुकारूंगा, अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर के अर्ज करूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। इसी हदीस पाक को देखते हुए फाजिले बरेली में मचल मचल के ये जुमला लिख रहे थे, रज़ापुर से अबोज करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मुसलमानों, मेरा नबी रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन है, मगर सबसे ज्यादा प्यार हम गुनहगार उम्मतियों से मेरे नबी ने किया है। आप बताओ, कब्र में माँ काम नहीं आ रही है, बाप काम नहीं आ रहा है, लेकिन मुस्तफा काम आ रही है। हश्र में जब कोई पुरसाने हाल नहीं, कठिन कठिन मकाम पर मेरा नबी मौजूद, मीज़ाने अमल नबी, हौज़े कौसर आबे कौसर लिए मुस्तफा मौजूद, पुलसरात रब्बे सल्लिम की सदा मुस्तफा दे रहे हैं। तो मुसलमानों, अगर उस नबी के चाहने वाले सही मानों में हो
तो रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाओ कि देख लो, जहन में रख लो, ये जो नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है, ये इबादतें हैं, हम पर फर्ज हैं, हुकूकुल्लाह हैं। तो ऐसा करो कि हुकूकुल्लाह भी पूरा हो और हुकूकुल इबाद में भी गिरफ्तार ना हो। इसलिए कि उस नबी ने फरमाया, मन सलिमा अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमा मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुस्लिम भाई सलामती पाए। तो अगर हाथ से हमने किसी को तकलीफ दिया, जबान से किसी को तकलीफ दिया, तो हम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो गए। इससे बचो, इसलिए कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं कर सकता। उसके हुकूक नहीं पूरे हुए, अगर कोई अदा पसंद आ गई तो रहमत इलाही तुम्हें बख्श देगी, मगर हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होने वाला शख्स जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं कर सकता। तो एक पैगाम ले लो कि नमाज जो अफजल इबादत है, हम उस इबादत को कायम करेंगे, 5 वक्ता नमाज की हिफाजत करेंगे। नमाज पढ़ना और है, नमाज की हिफाजत करना और है। नमाज यजीद के हवारियों ने भी पढ़ा और नमाज हुसैनियों ने भी अदा फरमाई, लेकिन पढ़ा यजीद के हवारियों ने और नमाज की हिफाजत अगर की है तो आका हुसैन ने और गुलामों ने की है। नमाज अकिया सब पढ़े हैं, मगर हक ने नमाज की हिफाजत की है। तो परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना के हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। एक किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वागा दे बाप था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।